सोबिया, मैं अमर के फंक्शन में नहीं जा रहा और तुम्हें भी जाने की कतई जरूरत नहीं। तुम होते कौन हो मुझे इंस्ट्रक्शंस देने वाले? मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया। मुबारक हो। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में। ये मेरी देवी साड़ी पहनकर क्यों आई हो तुम? अगर तुम्हें लगता है कि मेरी खुशियों को अपनी बदसूरत यादों के साथ तुम आग लगा दोगी तो ये तुम्हारी भूल है। नफरत करता हूं तुमसे और तुम्हारे से जुड़ी हर याद से। अरे आशी, ये देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है। मुबारक हो तुम्हें, बहुत अच्छी लग रही हो। जानती हूँ अमर की तरह तुम भी कोई सख्त जवाब ही दोगी। नहीं सोबिया, आज मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती, लेकिन ये तुम्हारा शुक्रिया जरूर अदा करना चाहती हूँ। आखिर तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी में ये खूबसूरत दिन आया है। फिर तो मुझे भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ना ये मुझसे नजरें फेरती और ना ही मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत साथी आता। उफ़ो आशी, तुम दोनों इतना ज्यादा खुशी का इजहार मत करो, कहीं तुम दोनों को किसी की नजर ना लग जाए। आओ आओ। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मंगनी की रस्म शुरू करते हैं, मैं शाम को बुलाती हूँ। आओ 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 मेरा बच्चा, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बैठो। शाम आइए शुरू करते हैं रस्म। भूल जा सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। ओ मेरा जुनू है तू, मेरा जहां, इश्क न समझा कोई यहाँ। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। रब्बा रब्बा हाय भाभी, अगर आप कहें तो हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। मैं कोई भाभी वाभी नहीं हूँ, मुझे इस नाम से मुखातिब मत किया करें। तो क्या इसको भाभी बोलूं? ये दाढ़ी मूछ वाले को भाभी बोलूं? आपको ही भाभी बोलूंगा ना मैं। आप मुझसे मुखातिब भी मत हुआ करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सोबिया, तुम प्लीज कूल डाउन हो जाओ, ना तुम्हारी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। क्या सोच रही हो तुम दानिया? आज का फंक्शन कितना अच्छा रहा ना? हाँ अच्छा था, लेकिन सोबिया को जलाने का पूरा मजा नहीं आया मुझे। और पता नहीं अचानक हदीद कहां से बोतल के जिन की तरह नाजिल हो गया। बस भी कर दो दानिया, तुम्हारा दिल कितना सख्त हो गया है।
देखा नहीं था तुमने? कितनी अजियत थी सोबिया के चेहरे पर। लेकिन उसने वो तुम्हारा रिंग वाला सारा सीन ही मिस कर दिया। और अजियत किस बात की भाई? खुद अपनी मर्जी से उसने हदीद से शादी की है। अहमद की मोहब्बत को खुद ठुकराया है उसने। लेकिन पता नहीं क्यों दानिया, आज सोबिया की आंखों में अजीब सी उदासी महसूस हुई मुझे। हो सकता है तुम दोनों को अब साथ देखकर वो अपने फैसले पे पछता रही हो। वैसे भी अहमद उसकी बचपन की मोहब्बत रहा है। लेकिन प्लीज अब तुम कहीं अहमद से सोबिया की उदास आंखों का जिक्र मत कर देना। बुझी हुई चिंगारी पे कहीं आग ना भड़क जाए। ये तो बहुत अक्लमंदाना बात की है वैसे तुमने। मैं बिल्कुल उससे इस बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगी। वैसे दानिया, पता है आज पहली बार हदीद को देखकर मेरे दिल में कोई एहसास नहीं जागा। मुझे तो एमर के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जो हाल इधर है उधर भी वो हाल है कि नहीं? अब ये तो अल्लाह ही जाने। और ये देखें, ये वाली एपिसोड। भूल जा ए दिल, भूल जा। मुबारक हो, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में। तुम जब भी मुझसे मिली हो, एक अजीब सा कर्व तुम्हारे चेहरे पर बिखरा हुआ देखा। कौन सा दुख है जो हर लम्हा तुम्हारी आंखों में रहता है। तुम जिस उदासी और बेबसी से मुझे देखती हो, क्यों महसूस होता है मुझे जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। सोबिया, क्यों तुम्हारी खामोश नजरें चीख चीख कर मुझे बता रही हैं कि तुम अब भी सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। फंक्शन कितना शानदार था ना आज। सारी अरेंजमेंट्स बहुत खूबसूरत थी। लेकिन आज शाम आपने भी महसूस किया चारों तरफ एक उदासी सी छाई हुई थी, जैसे कुछ खो गया हो, किसी चीज की कमी हो। क्योंकि उसमें हमारे अपने शरीक नहीं थे। पर उससे भी बुरी तकलीफ की बात यह थी कि उनकी दूरी का सबब जमीनी फासले नहीं बल्कि दिलों के फासले। ठीक कह रहे हैं आप। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर खा गई। आज सोबिया को देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ मेरे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। मेरा रवैया इतना रूड था उसके साथ, मुझे बाद में एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी। लेकिन सोचे ना, उसने कितनी बेदर्दी से हमारे जज्बात से खेला है। हम सबकी खुशियों को आग लगा दी उसने। मेरा बेटा टूट कर रह गया। सच तो यह है कि मुझे भी उसका आना अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों अहमद अपने जख्मों पे नमक छिड़कने की जिद कर बैठा था। और देखो, जब से फंक्शन से आया है कितना परेशान और उलझा हुआ लग रहा है मेरा बेटा। बहुत मुश्किल होता है दिल अंदर से रो रहा हो और सबके सामने मुस्कुराना पड़े। आज मेरे बेटे की यही कैफियत थी फंक्शन में। बहुत मुश्किल से जब्त किया था उसने। हौसला रखो इशरत,
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे अजीत, हेलो उफ़ो मामा, कहाँ थी आप? कब से बेल जा रही है? बेटा क्या हो गया? अगर थोड़ा सा इंतजार कर लिया तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज आप घर पर अकेली हैं तो मैं बस इसीलिए परेशान हो रहा था, वरना पहले मैं जब भी टूर पर जाता हूं तो आप शाम मामू के घर ही। खैर, तुम फिक्र मत करो, खाला आ गई है मेरे पास, अभी मैं बैठी उनसे ही बातें कर रही थी। अच्छा ये बताओ, सोबिया फंक्शन से वापस आ गई? जी आ गई, लेकिन उसे वहां जाना नहीं चाहिए था। वो काफी हर्ट होकर आई। ये तो होना था। सोबिया की वजह से उनको धचका भी तो बहुत गहरा लगा है। खैर तुम उसका ख्याल रखना, कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। बस आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज खाला को कहीं मत जाने दीजिएगा। मैं 1-2 दिन तक चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। अरे सोबिया, तुम बिस्तर से क्यों उठ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जीते जी मार दिया तुमने मुझे। निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो सोबिया? होश में आओ। हाथ मत लगाओ मुझे, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अच्छा ओके, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तू प्लीज खुद को संभालो। डॉक्टर ने कहा है कि टू हेल विद योर डॉक्टर। निकलो अभी के अभी यहाँ से, निकलो। अपने साहब और बेगम साहिबा को कह दें कि उनकी बेटी कुछ ज्यादा ही जुनूनी होती जा रही है। तुम अगर ये बच्चे का मामला ना होता तो मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर देता। तुम करोगे मेरा दिमाग दुरुस्त? मम्मी डैडी को आ लेने दो, सब बता दूंगी मैं। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। अहमद, तुम सोए क्यों नहीं? ये कौन सा टाइम है कॉफी पीने का? हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कॉफी पी लूं। बेटा जी, कॉफी नींद भगाती है, लाती नहीं है। और मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम इतने उलझे हुए हो। मैंने तुम्हें मना किया था, सोबिया को मत बुलाओ फंक्शन में। उसके आने में शायद खुदा की कोई मसलहत छुपी हो। और हमें कुदरत के इशारे इग्नोर नहीं करने चाहिए। पता नहीं किन उलझनों में पड़ गए हो तुम। बेटा जो खुशी मिल रही है ना, उससे एंजॉय कर लो तुम। अच्छा जी, जो हुक्म आपका। वैसे बाय द वे, आप अब तक सोई क्यों नहीं? कैसे सोऊं? इतना तुमने शोर मचाया हुआ किचन में। बंद करो ये सब, जाओ सो जाओ। कहाँ जा रही हो? एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए वहां जा रही हूँ। पता नहीं कौन सा डॉक्टर ढूंढ लिया है तुमने। क्यों खेलना चाह रही हो अपनी जिंदगी के साथ सोबिया? तुम्हारा मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, तो इसमें दखल अंदाजी करना बंद करो। करूंगा दखल अंदाजी। तुम हरगिज नहीं जा सकते किसी डॉक्टर के पास। सब समझ रहा हूं तुम्हारे इरादे। मेरा फोन वापस करो, रखो इसे यहाँ वापस। पहले नुसरत आंटी, आप इसे समझा लें।
कि किसी गलत इरादे से डॉक्टर के पास जा रही। कंजूस आदमी, अगर तुम्हारा सोशल वर्क खत्म हो गया तो हम कुछ खा लें। एक तो मैंने पैदा होते साथ गलती कर ली, पैदा भी मैं हूं और ट्रीट भी मैं ही दूं। अपनी दफा तो तूने कुछ खिलाया नहीं था, हैं? डबल शामी वाला बर्गर खिलाया था और मुझे ले आया यहाँ पे। ये देख, यहाँ पे तो कितनी महंगी चीज है यार। अच्छा बात सुन, प्राइस देखिए ना, देख मंगवाना क्या है। शुमाइला, शुमाइला वो देखो, ये वही इडियट है जो उस दिन मुझसे टकराया था ना। वहां पे 2 इडियट्स बैठे हुए हैं, तुम्हारा वाला कौन सा है? मेरा वाला क्या मतलब? टक्कर हुई थी मेरी सिर्फ उससे, कोई निकाह नहीं हो गया था। अजीब स्टूपिड हो तुम शुमाइला। देखो, निकाह की तो मैंने बात ही नहीं की, वहां तक तुम खुद पहुंची। बस बताओ कि है कौन सा तुम्हारा वाला? वो जिसने ब्लैक जैकेट पहनी है ना और अंदर ब्लू शर्ट है। हेलो मम्मी, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सोबिया, अगर तुमने इस तरह की कोई हिमाकत की ना तो सारी जिंदगी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों इसकी बातों में आ रही हैं? देखो बेटा, अब तो सुल्तान भी तुम्हारे आने वाले बच्चे की बातें करने लगे हैं। अब खुदारा हमें कोई तकलीफ या शौक मत देना। हेलो सोबिया, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज मम्मी, इस वक्त मेरे कान वैसे ही बंद हो चुके हैं और मेरा दिमाग माउफ हो चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी। वो तो शुक्र है कि सुल्तान और शोभी सो रहे हैं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र में नींद ही नहीं आ रही थी। देखो मेरी बात गौर से सुनो, अब सुल्तान ने हदीद को दामाद के तौर पर कबूल कर लिया है और हम लोग वापस आकर एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। देखो बेटा, अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो गए हैं। अब खुदारा तुम इस बच्चे के आने वाली खुशी हमसे मत छीनना। मुझे अपनी इस उलझन को आशी के साथ शेयर करना चाहिए। वो सोबिया की सबसे अच्छी दोस्त रही है। यकीनन उसने भी सोबिया के चेहरे से कुछ अंदाजा लगाया होगा, लेकिन अब वो मेरी फियांसे है। कहीं सोबिया का जिक्र सुन के जेलस ना हो जाए। नहीं नहीं, पहले हम लोग दोस्त हैं, फिर कोई और रिश्ता हमारे दरमियान आएगा। मैं इस मसले को जरूर उसके साथ डिस्कस करूंगा। आप वही है ना जो उस दिन फंक्शन में नहीं मैं बोल। अच्छा तो आप फिर कौन नहीं है? नहीं मैं वो नहीं हूँ जो उस दिन आपसे फंक्शन पे टकरा गई। सोबिया के आंखों में छुपे हुए आंसू मैंने अपने दिल पे उतरते हुए महसूस किए। यकीनन किसी बड़ी मुश्किल में है और हम समझ नहीं सके। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, पर हाँ उसके चेहरे से जेलसी जरूर जाहिर हो रही थी। भूल जा